सुल्तानपुर जनपद के विकासखंड कूड़ेभार के ग्राम सभा खेड़ी डोडापुर में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ग्राम सभा के भावी प्रधान प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में भाई साहब और इनके कुछ समर्थक। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष प्रताप यादव। आशीष प्रताप यादव जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी रह चुके हैं। जी जी जी। तो ग्राम पंचायत की राजनीति में आने का आपने कब से सोचा कि अब की बार गाँव की अपनी सेवा या क्षेत्र की सेवा की जाए? जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके जब हम घर आए जी तो मैं देख रहा हूँ आज़ादी के 73 साल हो गए हैं। जी उसके बावजूद मेरे यहाँ एक गांव है बमरौली। जी। बमरौली गांव में हमारे कुछ ऐसे घर हैं जहाँ आज़ादी के 73 साल बाद भी किसी घर में लाइट नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा भी गांव होगा जहाँ आज के समय में लाइट ना पहुँची हो। बहुत से ग्राम सभाओं को हमने देखा कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं पानी निकासी की समस्या है, जाने के लिए उस पूर्व में रोड तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ एक गोलहिकपुरवा गांव पड़ता है, पुरवा है छोटा सा। जी। गोलहिकपुरवा में अगर कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ तक पहुँचने का संपर्क मार्ग ही नहीं है कोई। बताइए, जबकि 73 साल आज़ादी के हो गए जी। और नाली खड़ंजा, चक्रोट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जी। बारात घर, इन सब की बात तो आप दूर की कर दीजिए। जी जी सबसे पहली बात आपके सड़क होना चाहिए। अगर आबादी है कहीं पे, वहाँ की मूलभूत सुविधा सड़क होती है, जी। बिजली होती है, जी। लाइट होती है। जी। जब यही मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेंगी तो ग्राम सभा में गांव का विकास होना कहाँ लाजिम है? आप बताइए। बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, प्रधान आए, विधायक आए, सांसद आए, लेकिन कभी भी इनकी निगाह इस पूर्व पे या आपकी ग्राम सभा की जो पूर्व है यहाँ पे नहीं पड़ी। जी बिल्कुल। वादा तो लेकिन आने से पहले बहुत सारे करते हाँ, हैं हाँ, कि अब की बार ये कर दिया जाएगा, इसको ये कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी इसके जो पहले के प्रधान या जो भी रह चुके हैं उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि आपने अब तक ये काम क्यों नहीं किया, जी। तो उनका ये कहना होता है कि नहीं यहाँ इस चीज़ का विवाद है, वहाँ उस चीज़ का विवाद है। अरे हम कहते हैं भैया, विवाद तो हमेशा था, है और रहेगा, लेकिन कम से कम सड़क जैसे ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं। गांव की आने जाने अगर के लिए गांव में कहीं कुछ आबादी है तो सड़क होनी चाहिए वहाँ तक जाने का संपर्क मार्ग। जी। हम कहते हैं कहीं नक्शे में तो है रास्ता, चक्रूट है, सड़क है नक्शे में, जी। फिर आपको उसको ज़मीन पर लाने में क्या समस्याएं हो रही हैं? अगर आप पहले बैठ के सुलह समझौता करिए। अगर आपसे नहीं बात बन रही, आप लेखपाल को, कानूनगो को, तहसीलदार को बुलाइए, एसडीओ को बुलाइए। जब आप प्रयास करेंगे तो कैसे कोई चीज़ समाधान उसका नहीं निकलेगा? आप बताइए। तो अगर आप ये कहिए कि विवाद है तो ये तो कोई समाधान है नहीं। किसी चीज़ को विवाद कह देना विवाद है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं। जी। और कम से कम आपको ग्राम सभा के लोगों को ये चाहिए कि आपका जो प्रतिनिधि हो, आप स्थानीय शुरू से शुरुआत करिए। मैं प्रधान पद पे भावी उम्मीदवार हूँ, क्योंकि महिला सीट हो गई तो माता जी का नाम है। बाकी एज अ प्रतिनिधि के तौर पे मैं हूँ, काम कर रहा हूँ। तो कम से कम आपका जो प्रतिनिधि हो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकारी क्या क्या योजनाएं गाँव के लोगों के लिए हैं, क्या आ रही हैं। ढेरों सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जिसका मतलब गांव के लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये योजना आई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। और ऐसे कुछ योजनाएं आती भी है तो सिर्फ कागजी में ही, क्योंकि गांव के लोग, इनको पता होता है कि गांव के लोग बहुत पढ़े लिखे होते नहीं हैं, और तो मतलब कि सिर्फ जो भी काम मिलता है सिर्फ कागज़ पे ही रहता है। ज़मीनी हकीकत पे कुछ सभा के लोगों के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि एक निबंध प्रतियोगिता मैं करवा दूंगा, तो इससे लोगों को में एक प्रोत्साहन होगी, तो मतलब उत्साह होगा कि नहीं हमें भी पढ़ के कुछ अच्छा करना है। हमारे माँ बाप पूछेंगे नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या लिखे थे, कैसे क्या था, तो उनको प्रति एक ललक होगी पढ़ने की। और अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो एक निःशुल्क पुस्तकालय अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए मैं निःशुल्क अपनी तरफ से मैं करूँगा, और एक निःशुल्क जिम की व्यवस्था, और ओपन जिम। जी बिल्कुल। और खेल कूद के लिए जो है अभी मैदान है, मैदान वो खेल मैदान है कि नहीं ग्राम सभा में? इस तरह कोई मैदान हमारे यहाँ है नहीं। ज़मीनें तो बहुत है लेकिन आवंटित नहीं हुई है, और उस पर काम करवाना चाहिए। अभी मैं मतलब जब से मैं सवाल तो कर रहा हूँ कि नहीं, लोगों को भी पूछना चाहिए। जब सफाई कर्मी नियुक्त हैं, सरकार नियुक्त की है, तो उनके जो दस्तखत होती है वो प्रधान की होती है। वो प्रधान की होती है। प्रधान साइन क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि सफाई कर्मी आपके यहाँ काम नहीं कर रहा है? आप लोगों ने कभी वर्तमान प्रधान जो यहाँ के थे जिनका कार्यकाल खत्म, उनसे कभी आप लोगों ने शिकायत वगैरह? जी बिल्कुल, शिकायत तो करते हैं। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जाके कहता हूँ तो कहते हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पे ले रहे हैं। मैं कहा व्यक्तिगत नहीं भाई, ये सबके, ये ग्राम समाज के सबका है, आप उसमें वो काम क्यों नहीं करते हैं? तो सब कहते हैं नहीं बस सही है। बस क्या है कि प्रधान वाले चुनाव में कोई व्यक्तिगत तौर पे जाके खुल के कहना नहीं चाहता है। सबसे मेन समस्या यहाँ पे आ जाती है, और प्रधान जी खुद काम करवाते हैं नहीं। अब प्रधान बताएं कि उनकी सफाई कर्मी से क्या साठगांठ रहती है, क्यों काम नहीं करवाते हैं? अभी वो बताएं, प्रधान जी बताएं। सिर्फ कह लिया जाए कि आंकड़ेबाजी की जा रही है सरकार या प्रधान द्वारा, सारे लोगों द्वारा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लास्ट सवाल।
यदि अगर आप जीत के आते हैं, जनता आपको प्यार स्नेह देती है, जी, जी, जी। तो आगे अपने ऐसी कोई 2 उपलब्धि बताइए जो वरीयता क्रम में 2 काम रखेंगे कि जीतने के बाद ये काम हमारे ग्राम सभा का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, इसको किया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, अगर मैं जीत कर आता हूँ तो सबसे पहले जितने भी हमारे हर घर तक, जी। मैं हर घर तक संपर्क, पक्का संपर्क मार्ग, मेरी प्राथमिकता रहे कि मैं इंटरलॉकिंग और खड़ंजा जी। मैं हर घर तक बनवा दूँ। उसके बाद हर घर से ढकी हुई नाली वेल प्रॉपर, क्योंकि गांव में हमेशा विवाद जो है रास्ते नाली और रास्ते रास्ते और हाँ नालियों के लिए रास्ते होता है। और नालियों के लिए होता है। जी। तो सबसे मेन समस्या ये होती है, इसको मैं सबसे पहले इसको मैं दूर करूँगा। जी। उसके बाद चूंकि हमारे यहाँ चकबंदी हुई है तो खेत खेत से चक्रोट निकला हुआ है, हर खेत से, मतलब जी। भाई अगर चक्रोट वो बन जाएगा, सेक्टर रोड बन जाएगा, तो खेत की मालियत भी बढ़ जाएगी और लोगों को आवागमन की सुविधा भी हो जाएगी। और अगर यहाँ कोई बनवाने किसी से कहता है तो कहते हैं भैया विवाद है विवाद है, फिर वही पुरानी वाली घिसी पिटी बात कहते हैं लोग। वही तो जब आज 70 सालों से कहते लोग चले आ रहे हैं, जो 73 सालों से, जी। आज़ादी के 73 साल हो गए, वही कहते चले, वही सब कहते हैं। वही हम कहते हैं अगर किसी चीज़ का विवाद है उसका बैठ कर निस्तारण करेंगे, किया जाए, 4 तब- लोग बैठ के गांव की जनता, बिल्कुल बिल्कुल, तब कुछ ना समस्या कुछ का हल निकलेगा उसका। तब निकलेगा जाके। अगर आप ये पहले से करिए नहीं भैया इसका समस्या है तो काम नहीं हो पाएगा, तो आज का मतलब आप काम करना चाहते नहीं हैं। तो ये तो कोई निराकरण है नहीं, कोई समस्या का समाधान है नहीं। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे भी अपील है कि आप हाँ आप हमारे माध्यम से अपनी जनता को, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस आगामी पंचायत चुनाव? जी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके यहाँ पढ़ा लिखा कौन है, मतलब आपके जो सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुँचा पाए, और आपके जो सुख दुख में सुने। पता लगे आज तो 2 महीने से इलेक्शन है तो 2 महीने 6 महीने से आपके घर जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी क्या आपसे बोलते थे, जाते थे कि नहीं जाते थे। और सबसे बड़ी बात है आपकी, अगर मान लो कोई समस्या हो वो सुने और उसका काम करें, और मतलब ईमानदार हो, काम के प्रति ईमानदार हो। सबसे बड़ी बात काम के प्रति ईमानदार होना है।